अच्छा, कुछ रिजिड बॉडीज़ का जो है वो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन बॉडीज़ का अपन मास निकाल रहे हैं वो तो ठीक है ना, वो तो है ना, आपको आ जाना चाहिए। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये एग्जाम्पल करने का जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए। क्योंकि ये जो टेक्निक है, जो इंटीग्रेशन अपन फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, वो सिमिलर है। आपको जो चीज़ अपन इसमें करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने में, है ना, सिमिलर टाइप की चीज़ कई बार आएगी, अलग अलग टॉपिक्स में आएगी। आपके ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक पे आएगी, है ना, ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में आएगी, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में आएगी, और भी कई जगह पे जो है वो यूज़ होगा इंटीग्रेशन। तो है ना, कोशिश करिए इसको टेक्निक पे ज़्यादा है ना कॉन्सेंट्रेट करें और उसको समझें कि हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं। ये एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, केवल ये वाला पोर्शन है इसका रिंग का, ये वाला पोर्शन नहीं है, जो येलो वाला पोर्शन वो नहीं, केवल ब्लू पोर्शन है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अच्छा, ये अक्रॉस द एक्स एक्सिस तो सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास का, यदि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यदि एक्स वाई हैं, ठीक है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है ना। मास जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी। तो अपने को एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला था, एक्स डी एम अपॉन टोटल मास, ठीक है। अच्छा, इसी के बगल में जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था, एक्स आई एम आई अपॉन सिग्मा एम आई, इसको भी लिख लेते हैं। तो अभी अपन इसको देखेंगे, है ना, इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है ना, इसको निकालेंगे। अच्छा, यदि जैसे सपोज 3 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना होता था, तो इसको हम क्या लिखते थे, x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3, ठीक है, ये लिखते थे इसको सिग्मा xi में। तो इसका मतलब क्या निकला कि m1 मास तो लोकेटेड है x1 पे, ठीक है, m2 मास लोकेटेड है x2 पे और m3 मास लोकेटेड है x3 पे। तो जो मास जिस भी डिस्टेंस पे लोकेटेड है ना, उसको मल्टीप्लाई करके और फिर अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। इंटीग्रल में भी हम सेम चीज करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे। तो एक्स डी एम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक जनरल एक्स ले लेते हैं, है कि नहीं। जैसे यहां x1 था ना, तो एक जनरल एक्स ले लेते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, इस रिंग का जो रेडियस है वो r है ना, कैपिटल R। हमने एक जनरल एक्स ले लिया। इस जनरल एक्स पे कितना मास लोकेटेड है उसको जरा बनाते हैं। तो यदि मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, ये वर्टिकल लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। तो मास जो है वो एक तो इस तरफ लोकेटेड है यहां पे, और एक यहां नीचे लोकेटेड है, ठीक है। तो अपन क्या है, एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, मास का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं यहां पे, और एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। और ये पोर्शन इतना छोटा लेते हैं कि ये मान के चलें कि ये पूरा पूरा मास जो है वो x डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसका ये तो आ रही है, ठीक है। ये पहले अभी एक्स डी एम को मैं हटा देता हूँ जरा। अच्छा, इसमें क्या है, मेन चीज है डीएम को ध्यान से लिखना है। डीएम को यदि हमने ध्यान से लिख दिया तो हमारा मेजर पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डीएम को लिखते हैं। ये जो छोटा सा पोर्शन लिया ना, ये आर्क है ना, दिख रहा है, ये तो आर्क है, तो इसको मैं डीएस मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये आर्क जो है वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, पतला सा एंगल सबटेंड कर रहा है,
है ना, बहुत छोटा एंगल है, इसको मैं डी थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो डीएम कितना होगा? डीएम होगा डीएस इंटू, यदि इसकी जो रिंग के मास की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यदि वो लैम्डा है, लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यदि लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा इंटू डीएस जो है वो डीएम हो गया। ठीक है, तो अब हमारा बेसिकली आधा काम हो गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं जरा। ठीक है, इंटीग्रल एक्स डी एम, ये क्या हो गया? एक्स, एक्स तो क्लियर ही है, एक्स इंटू डी एम लैम्डा डी एस। अच्छा, ये लैम्डा डी एस जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, जैसे x एक अलग वेरिएबल है, ये ds एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, x और ds को या तो एक दूसरे के टर्म्स में लिख दें या फिर किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के रूप में लिख दें। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको करते हैं, पहले तो ds को लिखते हैं। डी थीटा क्या होता है? डी थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। इस केस में आर्क क्या है? ds, और रेडियस क्या है? r। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ds जो है वो r डी थीटा हो गया। ये तो दिख रहा है। तो ds को हमने थीटा के टर्म्स में लिख दिया, तो यदि x को भी यदि थीटा के टर्म्स में लिख दें तो अपना काम हो जाएगा। तो x क्या है? x क्या है? यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो r cos थीटा, ये x है। ठीक, तो अब x भी आ गया अपने पास में थीटा के टर्म्स में, एक तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, और ds भी जो है वो थीटा के टर्म्स में आ गया। राइट, अब अपन इसमें ये वैल्यूज डाल करके अब अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इंटीग्रल एक्स डी एम क्या हो गया? 2 इंटीग्रल एक्स की जगह आर कॉस थीटा, और फिर लैम्डा, लैम्डा को बाहर ले लेते हैं, और डी एस की जगह आर डी थीटा। ठीक है, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रल जो है वो इसमें लिमिट्स डालनी है अपने को। तो चूंकि ये दोनों तरफ के ये तो मास अपन ले चुके हैं, तो 0 to π/2 से काम चल जाएगा अपना, है ना। थीटा जो है वो या 0 से यहाँ से लेकर π/2। ठीक है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग्स जो यहाँ पे जो मास है ये 2 से मल्टीप्लाई करके ले चुके हैं। यदि यहाँ 2 नहीं मल्टीप्लाई किया होता तो अपन -π/2 से π/2 लेते। ठीक है, बट चूंकि अपन 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो केवल अपन ने, है ना, 0 to π/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा 0 to π/2, तो कितना हो गया? 2 लैम्डा आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लैम्डा क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास यदि इसका m है तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? πr है। ठीक है, 2πr का आधा, तो ये है। अब इसको अपन यहाँ डाल देते हैं, तो इंटीग्रल एक्स डी एम कितना हो गया? 2r स्क्वायर m/πr। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का x कॉम्पोनेंट कितना हो गया? 2rm/π इंटू m। नीचे है ना, सिग्मा m से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, मतलब मास से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया? 2r/π। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, उसका x कॉम्पोनेंट है ये, और y कॉम्पोनेंट तो 0 है ही, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं सेंटर ऑफ मास के ये हो जाएंगे 2r/π और 0। ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ज़्यादा ना वो जो सीक्वेंस था वो इम्पोर्टेंट है।
अपन ने एक कोई भी एक जनरल एक्स लिया, उस एक्स पे कितना मास अवेलेबल था वो हमने लिया, ठीक है। डीएम हमने लिखा है कि नहीं, आधा खेल है डीएम लिखने का, और डीएम हमने लिख लिया और फिर उसके बाद में एक्स डीएम करके और एक सेम वेरिएबल ला करके इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। फिर हमारा आंसर आ गया। हम हर केस में एग्जैक्टली यही चीज करेंगे, ठीक है। अब करते हैं बाकी एग्जांपल्स करते हैं।